हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अमरावती बुटीक चैनल पर। फ्रेंड मैं लेकर आई हूँ 3 पीसेस प्रिंसेस कट की ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी एंड स्टिचिंग। ब्लाउज़ का साइज़ है 36, वेस्ट साइज़ है 32। ये हमने अस्तर लिया है और फैब्रिक पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। फ्रेंड अगर हम पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें। इस तरह से अस्तर को हम डबल फोल्ड करेंगे। ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे 16 इंच। ब्लाउज हमारी तैयार होगी 14 इंच पर। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर है 12, उसका हाफ लेंगे 6 इंच। आर्म होल लेंगे 6 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। ये हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। पहले हाफ इंच अंदर की तरफ से ले लेंगे। अब यहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल लेंगे 1 इंच। अंदर की तरफ गोलाई करेंगे राउंड शेप में। फ्रंट के लिए 1 इंच रहेगा। ब्लाउज साइज है 36, उसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए। कमर साइज है 32, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 2.5 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक लेंगे 2.5 इंच। नेक की लंबाई 10 इंच लेंगे। नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं फ्रेंड। अब यहाँ से वी शेप में लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर से बेल्ट लेंगे शायद 13 इंच पर। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ करते हुए बेल्ट में हम मिला देंगे इस तरह से। फ्रेंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे शायद 10 इंच पर। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे 3.6। नीचे से 3 इंच लेंगे। अब इस लाइन को मिला देंगे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर कर। अब टक्स पॉइंट लेंगे 2.5 इंच। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके इस लाइन पर हम मिला देंगे इस तरह से। अब ऊपर से लाइन ड्रॉ करके आर्म होल के साइड से ले जाएंगे इस तरह से। ये आ गया प्रिंसेस कट में। अब यहाँ से हम बराबर में हम नाप लेंगे। ऊपर से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे हाफ इंच लेकर। अब शोल्डर से हाफ इंच नीचे की तरफ से लेंगे कि ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना। अब हम बैक पार्ट की इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। आई और हुक के लिए हाफ इंच लेंगे। लेंथ हम लेंगे 15 इंच। शोल्डर है 6 इंच लेंगे। आर्म होल लेंगे 6 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। आर्म होल लेंगे 1.5 इंच। अंदर की तरफ गोलाई कर देंगे। ब्लाउज साइज 9 इंच लेंगे। 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे।
कमर साइज 8 इंच लेंगे, 1 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक लेंगे 2.5 इंच, नेक की लंबाई 11 इंच लेंगे, चौड़ाई 3 इंच लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। अब अंदर की तरफ इस तरह से राउंड शेप में गोलाई कर देंगे। आप कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं फ्रेंड। अब यहाँ से कमर साइज 8 इंच लेंगे। अब यहाँ से टक्स के लिए हम लेंगे लंबाई 4 इंच लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, हाफ इंच दोनों तरफ से ले लेंगे। अब हम अस्तर को कट करेंगे। कमर साइज 8 इंच, 2.5 इंच टक्स के लिए एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके निकाल देंगे। इस तरह से हमने अस्तर को कट कर दिया है। अब हम फैब्रिक को कट करेंगे। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है। अब इस तरह से अस्तर को रखेंगे, सभी पार्ट को अच्छे से सेट करके रखेंगे। इस तरह से हमने बराबर में रख दिया है। अब फैब्रिक को कट कर देंगे। इस तरह से अस्तर और फैब्रिक कट होकर तैयार हो गया है। अब इसे स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और फैब्रिक को हमने स्टिचिंग कर दिया है सभी पार्ट को। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज को आर्म होल के साइड से इस तरह से रख के अटैच करेंगे। ऊपर से सिलाई करेंगे इस तरह से सेट करते हुए जाएंगे कि फैब्रिक छोटा बड़ा ना हो। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है, उठा उठाया है। अब हम दूसरे पार्ट को भी उसी तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हम नेक के किनारे साइड में इस तरह से अस्तर लगाएंगे पाइपिंग बनाने के लिए। इस तरह से हमने डबल फोल्ड किया है अस्तर को। पाइपिंग बनाने के लिए उरेबी पट्टी रहेगी। अब एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके निकाल देंगे। अब अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे पाइपिंग की तरफ। अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए जाएंगे।
अब एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके निकाल देंगे। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज को इस तरह से रख के अटैच करेंगे। यहाँ पर पहले चौक से निशान लगा देंगे। अब इस तरह से हमने फैब्रिक लिया है डबल फोल्ड की। अब किनारे साइड में सिलाई करेंगे चारों तरफ से। अब ऊपर इस तरह से अस्तर लगाएंगे पाइपिंग बनाने के लिए। अब अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब एक्स्ट्रा अस्तर को इस तरह से कट करके निकाल देंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ पर कट का निशान लगा देंगे। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज को इस तरह से रखेंगे। दोनों पार्ट को इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ पर पिन लगा देंगे इस तरह से। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। इस तरह से चारों तरफ से अटैच कर देंगे। इस तरह से सिलाई हमने कर दिया है। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट के किनारे साइड में इस तरह से अस्तर लगाएंगे डबल फोल्ड की पाइपिंग बनाने के लिए। ऊपर से इस तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे। यहाँ पर कट का निशान लगा देंगे, कट कर देंगे कि अस्तर अच्छे से पलट जाए। अब अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से पाइपिंग की तरह। अब ऊपर से सिलाई करते हुए जाएंगे। अब एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके निकाल देंगे। अब बेल्ट को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर सेंटर पर चौक से निशान लगाएंगे। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज को बेल्ट में इस तरह से रख के अटैच करेंगे। ऊपर से इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से सेट करते हुए जाएंगे। अब हम दूसरे साइड में भी उसी तरह से अटैच करेंगे। बेल्ट को कभी भी अटैच करें तो सेंटर से अटैच करें। देखिए फ्रेंड, 3 पीसेस प्रिंसेस ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड। ब्लाउज का साइज है 36, वेस्ट साइज है 30। पहले हम पेपर पर कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने पेपर लिया है। ब्लाउज की लेंथ लेंगे 15 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर है 12, उसका हाफ लेंगे 6 इंच। हाफ इंच नीचे की तरफ से ले लेंगे। अब तीसरी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। आर्म होल लेंगे 6 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। आर्म होल लेंगे 1 इंच। फ्रंट के लिए 1 इंच रहेगा, बैक के लिए 1.5 इंच रहता है। अब अंदर की तरफ इस तरह से गोलाई कर देंगे। ब्लाउज साइज है 36, उसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए। कमर साइज है 30, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। 2 या 2.5 इंच टक्स के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड।
अब हम शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच पर। ब्लाउज़ का 10वां भाग लेंगे 3.5 इंच, यहाँ पर डॉट का निशान लगाएंगे। नीचे से 3 इंच लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पर हमने डॉट का निशान लगाया था। अब यहाँ से 2.25 लेंगे टक्स के लिए। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन पर हम मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम बराबर में नापेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर डॉट का निशान लगाएंगे, 1 इंच ऊपर की तरफ से लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से 3.5 इंच पर यहाँ पर डॉट का निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 3 इंच पर हम डॉट का निशान लगाएंगे। अब इधर से 3.5 इंच लेंगे, नीचे से इस तरह से डॉट का निशान लगाते हुए जाएंगे। ढाई इंच पर यहाँ से हम डॉट का निशान लगाएंगे। शोल्डर से 2 इंच यहाँ से ले लेंगे। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ पर हमने डॉट का निशान लगाया था उसी लाइन पर हम लेते हुए लाइन ड्रॉ करते हुए जाएंगे। अब शोल्डर से हम नेक लेंगे 7.5 इंच पर, चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे। यहाँ से हम लेंगे 5 इंच पर, इस तरह से 2.5 इंच पर ले लेंगे। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पर हमने डॉट का निशान लगाया था। अब नीचे की तरफ से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऊपर से हम इस तरह से हमने नाप लिया है। अब यहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम पेपर को कट करेंगे। इस तरह से हमने पेपर कट कर दिया है। यहाँ से टक्स के लिए रहेगा। अब हम अस्तर को कट करेंगे। अस्तर को हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया है। इस तरह से पेपर को रखेंगे। पेपर को इस तरह से बराबर में हम रख देंगे सभी पार्ट को। यहाँ से स्टिचिंग के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग के लिए। अब चौक से लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से।
इस तरह से हमने चारों तरफ से निशान लगा दिया है। अब अस्तर को कट करेंगे। इस तरह से अस्तर कट हो गया है। अस्तर और फैब्रिक को अब स्टिचिंग करेंगे। पहले हम डोरी बनाएंगे। इस तरह से हमने फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। अब ऊपर से सिलाई करेंगे किनारे साइड में। अब हम सुई धागे की मदद से डोरी को सीधा करेंगे। इस तरह से फैब्रिक को पहले सिल लेंगे इस तरह से। अब सुई को अंदर की तरफ, कपड़े के अंदर की तरफ इस तरह से सीधा करते हुए जाएंगे। इस तरह से हमने फैब्रिक को सीधा कर दिया है। अब धागे को कट कर देंगे। अब हम अस्तर और फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे, फैब्रिक के ऊपर अस्तर। अब किनारे साइड में सिलाई करेंगे। अब वहाँ पर हम डोरी लगाएंगे, इस तरह से रखेंगे। अब डोरी को इस तरह से अटैच करेंगे, इस तरह से ऊपर से अब सिलाई करते हुए जाएंगे। इधर भी एक साइड में भी हम रखेंगे डोरी, नेक के साइड में डोरी रहेगी। अब इस तरह से अस्तर को हम पलट देंगे। इस तरह से हमने अस्तर को सीधा कर दिया है। अब चारों तरफ से किनारे साइड में सिलाई करेंगे। इस तरह से हमने चारों तरफ से सिलाई कर दिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकालेंगे। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज को आर्म होल के साइड से इस तरह से रख के अटैच करेंगे। इस तरह से सेट करते हुए जाएंगे कि फैब्रिक छोटा बड़ा ना हो। अब हम दूसरी साइड में भी उसी तरह से अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा लग रहा है, कप की तरह उठा उठाया है।
अब यहाँ पर एक और सिलाई करेंगे टक्स के लिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब हम डिजाइनर ब्लाउज पर इस तरह से बेल्ट को अटैच करेंगे। यहाँ पर पहले सेंटर पर हम पिन लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पर भी हम पिन लगा देंगे। इस तरह से हमने चारों तरफ से पिन लगा दिया है। अब हम ऊपर से सिलाई करेंगे। इस तरह से हमने अटैच कर दिया है। देखिए फ्रेंड, डिजाइनर ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है, कम समय में बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। बाय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक केयर।